स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि कर्नाटक में लोकल बॉडी चुनाव, माफ करिएगा, दरअसल वो स्लिप ऑफ टंग है, मैं केरल की ही चर्चा कर रहा था। केरल में लोकल बॉडी चुनाव इस वक्त जो है वो पार्टी के लिए अस्तित्व का सवाल बना हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले केरल में स्थानीय निकायों और लोकल बॉडी इलेक्शंस राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। कहते हैं कि जो पार्टी निकाय चुनाव जीतती है वही केरल में सरकार बनाती है। 2 बार से सीपीएम के साथ यही हो रहा है, जबकि कांग्रेस निकायों में पिछड़ती हुई दिख रही है। इस बार भी बीजेपी ने दोनों गठबंधनों को अलग से चुनौती पेश की है। एक थर्ड फ्रंट बनती हुई नजर आ रही बीजेपी। केरल में अब तक लोकल बॉडी चुनाव कांग्रेस की यूडीएफ और सीपीएम के एलडीएफ के बीच होता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी एनडीए गठबंधन बड़ी चुनौती दे रहा है। लगभग सभी सीटों पर एनडीए पूरी तैयारी के साथ मैदान पर है। उम्मीदवारों की तादाद देखें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। केरल में 6 कॉरपोरेशन और 87 म्यूनिसिपैलिटी के साथ 971 ग्राम पंचायत, 152 ब्लॉक पंचायत और 14 डिस्ट्रिक्ट पंचायतों में लोकल बॉडी का चुनाव होना है। लोकतंत्र के इस उत्सव में केरल का नजारा कुछ खास है। चुनाव अधिकारी से मिले डेटा के मुताबिक इस समय 72,005 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। खास बात है कि इनमें 37,000 से ज्यादा महिला उम्मीदवार हैं। 2 फेजेस में ये चुनाव होंगे और पोलिंग 9 और 11 दिसंबर को होनी है। बीजेपी और कांग्रेस सीपीएम सरकार की निष्क्रियता को प्रमुख मुद्दा वो बना रहे हैं, तो बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं और मोदी सरकार के योगदान को भी लोगों के सामने रख रही है, जबकि सीपीएम वेलफेयर स्कीम्स की बड़ी फहरिस्त के साथ जनता के बीच में है। ग्रास रूट पंचायती राज और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने वाले इस चुनाव को लेकर सबकी निगाहें इन दिनों केरल पर है। सीपीएम सरकार की चुनौती लोकल बॉडी जीतकर अपनी एंटी इनकम्बेंसी के लोड को कम करना है। वे कांग्रेस इसे अपने लिए एक मौके के तौर पर देखती है, जबकि बीजेपी को केरल में अपने आधार को मजबूत करने और कार्यक्षेत्र को विस्तार देने के लिए इसे महत्वपूर्ण मानती है। और तिरुवनंतपुरम की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनु कुमारी का कहना है कि प्रशासन चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। Things are going smoothly, and I'm happy to share that despite SIR work as well as the local body election work parallelly happening, the teams across and the entire staff has been working tirelessly to make both the ends meet for both the processes. और बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि अब जनता विकास चाहती है। Development for several decades here. The LDF, the communists, continue to govern here, and what we are putting forth in front of the people of Calicut is a vision of development, a vision of a 5-year plan, and a sincere effort in bringing a new type of citizen-oriented governance for the people of Kozhikode, which will transform Kozhikode in the 5 years if they give us an opportunity. I am very confident that the people want change, and if people want governance in the style of Narendra Modi ji and bringing the changes like he brought to India in the last 10 years. और केरल कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्निथला ने स्थानीय निकाय चुनाव में यूडीएफ की जीत का दावा किया है। In the local body election, in Kerala, UDF is going to sweep this election, and the enthusiasm which is existing in the state of Kerala is definitely in favor of Congress party. So, and the people of this Kerala is totally against the present day government. The anti-incumbency of the state government and the positive futures which we are announced in a manifesto will be going to help us in this election. और इस पूरी खबर पर तिरुवनंतपुरम का रुख करेंगे, जहां हमारी संवाददाता विनया और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। विनया, किस तरह से ये चुनाव अलग होने जा रहा है? हर बार ये कहा जा रहा है कि जो पंचायत चुनाव जीतता है, जो लोकल बॉडी चुनाव जीतता है, वही विधानसभा, तो ये एक तरह से विधानसभा के लिए सेमीफाइनल माना जाए? ये बीजेपी अध्यक्ष की तौर से बताएगा तो उसने बताया कि ये सेमीफाइनल नहीं है, हमारे लिए फाइनल ही है। तो इस बार केरला में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस में जैसा फाइट दिख रही थी, वो असेंबली चुनाव या विधानसभा चुनाव के समय पर जैसे लड़ाई होता है, जैसे कंपटीशन होता है, जैसे ये, क्योंकि अगले साल में केरला में असेंबली चुनाव, विधानसभा के लिए चुनाव है, तो
ये जो लोकल बॉडी में रिजल्ट कैसा आएगा उसका प्रभाव असेंबली चुनाव में भी आएगा, इसलिए सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अलायंसेस है, ऐसे तैयारी में इस बार एक इम्पोर्टेंस ये है कि बीजेपी ने इस बार 90% सीटों पे लड़ाई में है, क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव का बात है कि 2024 में बीजेपी का वोट परसेंटेज में 4% बढ़ाया था, क्योंकि अभी 20% वोट प्रतिशत है बीजेपी को, तो वो 25 बनाने की कोशिश में है बीजेपी। अभी की 2016 में बीजेपी विधानसभा में खाता खुला था नेमम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, मगर पिछले असेंबली चुनाव में बीजेपी वहां हार गए थे। मगर इस बार ये लोकल बॉडी इलेक्शन में मैक्सिमम जो लोकल बॉडीज जीत के अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी के लिए पूरी कोशिश में है बीजेपी। पहले केरल में ये होता था कि अगर आप आम लोगों से बात करें तो वो लोग बोलते थे कि यहाँ चुनाव है तो वो लड़ाई एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में। अब अभी इस बार बीजेपी का बिल्कुल बीजेपी एक थर्ड फ्रंट बना रही है, जैसा कि आपने कहा कि 90% सीटों पर वो कम से कम लड़ाई में है, तो ये अपने आप में बिल्कुल नायाब तस्वीर होगी इस बार के जो पंचायत और लोकल बॉडी के चुनाव है। बहुत शुक्रिया विनय, हमारे पास समय आज बस इतना है और आगे फिर आपके साथ विश्लेषण करेंगे। इस वक्त में बस इतना ही, पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।